बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी टेस्टी 5 मिनटों में बन जाने वाले नाश्ते या डिनर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आप मिनटों में नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, डिनर में या टी टाइम में भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है ये। वेजिटेबल पैनकेक बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और टेस्ट इसका बहुत ही यूनिक और कमाल का है। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये सिंपल ईजी सी वेजिटेबल पैनकेक की रेसिपी कैसी लगी है। तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। तो चलें बिना देर किए अपनी आज की ये सिंपल इजी सी नाश्ते की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने ली है बंद गोभी, तकरीबन हाफ कप मैंने बंद गोभी ली है। इसे लंबाई में जूलियन बारीक कट कर लिया है। आलू को भी मैंने लंबाई में जूलियन कट कर लिया है और आलू मैंने एक दरमियानी साइज़ का लिया था। गाजर भी मैंने एक दरमियानी साइज़ की ली थी, इसे भी मैंने जूलियन कट कर लिया है। और यहाँ पर शिमला मिर्च भी मैंने एक छोटे साइज़ की ली थी, इसे भी मैंने जूलियन कट कर लिया है। एक छोटी प्याज, इसे भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। जो वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा ले लें, जो कम पसंद है आप कम ले सकते हैं। स्किप करना चाहें, जो वेजिटेबल्स आपके पास मौजूद नहीं है या आपको नहीं पसंद, आप स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी सी बजट फ्रेंडली रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया मैंने, तकरीबन हाफ टी स्पून। हरी मिर्च एक अदद ऐड किया और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है। तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे तो इस तरह से वेजिटेबल जो है वो सारी सॉफ्ट हो जाएंगी और थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ कर देंगी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर कर लिया है। कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर दिया है मैंने 1 टेबलस्पून। साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च जाएगी हाफ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना कि आपको पसंद हो। तो ये हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसे हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं इसमें पानी का ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको लगे कि जो मैदा है वो कम है तो आप मज़ीद 1-2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ड्राई लगे तो अपने हिसाब से आप इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। आप पहली दफ़ा बनाएंगे ना, यकीन करें बहुत ही कमाल का टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख लें, थोड़ा सा ये थिक होना चाहिए, बहुत रनी नहीं होना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा थिक आपको लग रहा है तो आप 1 आध टीस्पून या टेबलस्पून पानी मज़ीद ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो पैनकेक का बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तवे को मैंने गरम कर लिया है। जब ये हल्का सा गरम हो जाए तो ऊपर से ऑयल डालेंगे 1/4 कप और ऑयल को पूरे तवे पर अच्छे से फैलाकर एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसे निकाल लेंगे। आप ब्रश की मदद से भी ऑयल स्प्रेड कर सकते हैं, मैंने इस तरह से किया है। एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकाल लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बैटर लेंगे और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने साइज़ का आपको पैनकेक चाहिए आप उतने हिसाब से ये रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के पैनकेक्स बनाकर तैयार कर लूँगी। तो तवा जो है वो बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। अगर तवा ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो आपको ये स्प्रेड करने में थोड़ी-सी मुश्किल होगी। इसलिए तवे को पैन को आपने थोड़ा हल्का गर्म करना है। उसके बाद आपने ये बैटर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और ऊपर से थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। और जब ये एक साइड अच्छे से कुक हो जाएगी हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पर भी 3-4 मिनट इसे कुक करेंगे। जब तक ये अंदर से अच्छे से कुक नहीं हो जाता तब तक हमने इसे कुक करना है। फ्लेम का आपने ख्याल रखना है, फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, हाई फ्लेम पर इसे कुक मत कीजिएगा, अदरवाइज़ ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर पैन में तकरीबन 3 पैनकेक की जगह थी, तो इसलिए मैंने 3 जो है वो एक साथ ही बना लिए हैं। इस तरह से टाइम भी आपका सेव होगा और आप मिनटों में ढेर सारे पैनकेक बनाकर तैयार कर लेंगे। यकीन करें ये पैनकेक अगर आप बनाएंगे ना तो आप बाकी हर नाश्ते को भूल जाएंगे। आप इसे मिनटों में बना सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। वेजिटेबल्स भी हैं और यकीन करें आप जब खाएंगे ना तो आपको जो वेजिटेबल्स का क्रंच बीच में आता हुआ फील होगा ना, यकीन करें बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप वेरिएशन कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर सेम तरीके से सारे मैंने पैनकेक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। 5 मिनटों में ये नाश्ता बन जाता है। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, डिनर में या अचानक भूख लगे तब भी आप ये रेसिपी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ईजी और टेस्टी हेल्दी सी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपको रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की टेस्टी मेरी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी सिंपल ईजी सी बजट फ्रेंडली रेसिपीज़, मिनटों में बन जाने वाली रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और अगर आपको रेसिपी मेरी मेहनत ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और इन पैनकेक को अगर हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ना, वेजिटेबल्स भी अंदर तक अच्छे से कुक होंगी और ये अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेंगी।
तो इस नाश्ते को आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ, या आप चटनी के साथ, या एज इट इज़ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।